शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब मेरे पास 2500 ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें पर्सनल परेशानी लिखी होती है, तकलीफ लिखी होती है, बहुत दर्द लिखा हुआ होता है, तो उनमें से एक या दो मैसेज मैं जिनमें देख लेता हूं कि बहुत हद तक तकलीफ नहीं है, जिससे किसी को ये ना लगे कि मैं आप में से किसी की सिंपैथी लेना चाहता हूं, तो मैं एक दो मैसेज इस तरह के शेयर करता हूं जिससे आप सभी को एक संदेश जा सके कि ये सिर्फ एक संदेश, एक मैसेज नहीं, बल्कि किसी बेटे का दर्द है, किसी बाप की तकलीफ है, किसी माँ का दर्द है, और इसे हम सब मिलकर के दूर कर सकते हैं। ये तकलीफ भगवान की तरफ से दी हुई नहीं थी, इंसानों ने इस तकलीफ को बनाया है। कुछ लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के हित के लिए, खुद की बात को सही साबित करने के लिए, खुद की दुश्मनी, खुद की जलन, खुद की तकलीफ, उसका बदला लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की अपनी खुद की ख्वाहिशों की वजह से सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप जरा सोच करके देखिए, ये जिनका संदेश है, जिनका मैसेज, उनकी जगह हो करके देखिए कि माता और पिता दोनों बीमार हों और उनका इलाज भी कराना है, साथ ही साथ बैंक से लिए गए लोन, कर्ज का ब्याज भी चुकाना है, अपनी खुद की भी जिंदगी संवारनी है, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। ये सारी जिम्मेदारियां आज की तारीख में भारत देश का हर एक बालिग, एडल्ट, वयस्क व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात हो जा रही है कि जब कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में 30-35 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके माता पिता मेडिकल पेशेंट हो जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। उनकी सेहत का ध्यान रखना हर उस बच्चे का कर्तव्य बनता है जिसके सर पर जिम्मेदारियां हैं माता पिता की। और इसी 35-40 की उम्र में सामने अपनी खुद की जिम्मेदारियां अपने बच्चों की भी होती हैं। बेटे की पढ़ाई है, बेटी की पढ़ाई है, उनके कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके आने वाले दिनों के लिए सोचना है। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे तकलीफ, ये सारे दर्द, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे शाइन परिवार के उन कस्टमर्स की जिंदगी में भी हैं जिन्होंने इन सभी चीजों को सुखमय बनाने के लिए शाइन में पैसे का निवेश किया था। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा दे दे तो सारी तकलीफें खत्म हो जाए, कंपनी ने कब मना किया था कि पैसा नहीं देगी? कंपनी ने कब कहा था कि हम पैसा नहीं देंगे? बस 42 दिन का जो मेरा वनवास रहा, उस 42 दिन में जब मैं नेपाल में कैद था, बहुत से लोगों ने, जिन्होंने अपनी दुकानें खोलनी थी, जिन्होंने अपनी साजिशें करनी थी, उस साजिश को उन्होंने इतना पका दिया था 42 दिन तक कि जब हमारी वापसी हुई और हमने शुरुआत करी लायबिलिटी उतारने के क्रम में, तो बहुत से लोगों को तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके लिए कंपनी भाग चुकी थी, तो कंपनी काम क्यों कर रही है? और उस चक्कर में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए, अपनी खुद की कंपनी को चलाते हुए लोगों ने जिस प्रकार से साजिशें करके कंपनी को बदनाम करके आप सभी कस्टमर के पैसों पर और आप सभी लोगों के हितों पर और आप सभी लोगों के विश्वास पर जैसे डाका डाला, इसकी दूसरी मिसाल भारत देश में नहीं मिलेगी। आप सभी के हवाले ये कंपनी है, कंपनी के लोग हैं, कंपनी की जिम्मेदारियां हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी बेईमानी, इन दोनों का फैसला आप करें। आपको लगता है कि जो तकलीफ आप सभी लोगों की है वाकई मेरे दिल को छूती है, आपके दिल तक जाती है, अगर आपको लगता है कि वाकई में अगर कहीं छोटी बड़ी कोई भी गलती कंपनी से भी हुई हो, लेकिन अगर आज उस गलतियों को इग्नोर करके, उसे दरकिनार करके सभी कस्टमर्स के हित के लिए, सभी निवेशकों के हित के लिए एक बार कंपनी को बाहर निकाल करके कम से कम इतना मौका तो दिया जाए कि कंपनी अगर जो कह रही है वो करके दिखाती कि नहीं दिखाती है। कम से कम इतना मौका तो दिया जाए कि कंपनी अपने किए गए वादों को पूरा करती है कि नहीं करती है। कम से कम इतना मौका तो दिया जाए, कंपनी साबित कर सके कि आप सभी का पैसा वहीं पर हिंदुस्तान के अंदर है, आप ही लोगों के हित के लिए था। अच्छी बात यह थी कि आपकी कंपनी ने पैसों का निवेश उन्हीं जमीनों पे किया था जहां पर एप्रिसिएशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल थी। आज 3 साढ़े 3 साल का समय बीत जाने के बाद
जितने पैसे ज़मीनों पर पड़े हैं, जितनी ज़मीनें कंपनियों के पास में हैं, उन ज़मीनों की वैल्यू घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। आज जब सुनता हूं उन सभी साइटों के आसपास के विकास के बारे में जहां पर मैंने साइटें ली थी, जब वहां की कहानियां पता चलती हैं कि किस प्रकार के वहां डेवलपमेंट हो चुके हैं, किस प्रकार वहां विस्तार हो रहा है, ज़मीनों की कीमतें क्या पहुंच चुकी हैं, तो दिल वाकई में मचलता है। एक कसक सी उभरती है कि आज अगर शाइन वहां पर लोगों के लिए कब्जा वब्जा मुहैया करा कर मकान बना रही होती तो आज शाइन की कॉलोनियां देखने लायक होती। आज उन सारी ज़मीनों पर जहां पर शाइन ने काम किया था, ज़मीन खरीद करके आप सभी लोगों को ईएमआई पर, फुल पेमेंट प्लान पर, पार्शियल प्लान पर जो कंपनी ने आप सभी लोगों को ज़मीनें दी थी, आज हम वहां पर आप लोगों के लिए सुंदर मकान प्लान कर रहे होते, मकान बना रहे होते, लोग रहना शुरू कर रहे होते। यानी वो खुशी की लहर जो एक माली को अपने बाग में जब पौधा लगाता है, वो जब पेड़ बनता है, उसमें फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, देखकर होता वो शायद वो खुशी हमें महसूस होती। मैं आशा करता हूं कि अगली तारीख आने से पहले पहले हमारे शाइन परिवार के सारे कस्टमर जो अभी नई रिट में गए हैं, जो आज माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं पर भी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमको हमारी लायबिलिटी उतारने का रास्ता दिया जाए। इसके अलावा वो सारे कस्टमर जो अब तक सच्चाइयों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें यह बता करके कंपनी भाग गई है, आप अगर एफआईआर नहीं करोगे, आप अगर केस नहीं करोगे, अगर आप रिट नहीं डालोगे, रिट में अगर आप ये मांग नहीं करोगे कि अनाप शनाप जांचें कराई जाएं, जो भी जांचें कराई गई, तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तारीख आने से पहले पहले उन सारे लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी जिन लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया, जिन्होंने आपकी लायबिलिटी से ज्यादा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको मुकदमे में झोंका, जिन्होंने आपकी लायबिलिटी से ज्यादा अपनी फीस से मोहब्बत करी, जिन्होंने आपकी लायबिलिटी से कई गुना ज्यादा अपने स्वार्थ और अपने अहम से मोहब्बत करी। आप सभी का साथ मिल रहा है और मिलता रहा तो इस तरह की तकलीफें जो सामने आती हैं, जो सीने को चीर देती हैं, जो दिल की गहराइयों तक उतर जाती हैं, इन सभी तकलीफों को दूर करते हुए शाइन एक बार फिर से शाइन नाम करेगी। धन्यवाद।